बच्चों, हम लोग आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 7th लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ फ्रेम एंड रिलेटिव वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी या मोशन जो होता है हमेशा ही रिलेटिव होता है किसी भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में। एक कॉमन फ्रेम लिया, इसमें 3 डायमेंशनल फ्रेम है, इसमें 3 एक्सिस है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। हम लोग इस एक कॉमन फ्रेम से दो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। एक ये ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए इक्वल्स आर ए है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, जिसका पोजीशन वेक्टर किसी भी टाइम पर ओ बी इक्वल्स आर बी है। अब ये हम यहां से देख रहे हैं, अगर बी देख रहा है ए को इस डायरेक्शन में, तो ये जो हमारा बी ए है, ये स्ट्रेट लाइन, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बदला। फ्रॉम ट्रायंगल रूल, हम लोगों ने वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल रूल पढ़ा है। रियल ये हमारा आर बी प्लस आर ए प्लस बी एंड ए बी इक्वल्स आर ए। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स आर ए माइनस आर बी होगा, राइट। अब ये हम लोग जानते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि डी आर बाई ए बी बाई डी टी इक्वल्स डी आर ई बाई डी टी माइनस डी आर बी बाई डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होगा, बी ए माइनस बी बी। बहुत ही सिंपल बात है। अगर किसी कॉमन फ्रेम में दो बॉडी का वेलोसिटी मालूम हो, तो किसी एक बॉडी का दूसरे के रिस्पेक्ट में आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी से दूसरे बॉडी के वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिटवीन द टू बॉडीज मिल जाएगा। अब यहां से देखते हैं कि ये तो हमारा हुआ रिलेटिव वेलोसिटी की बात। फिर से अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स ए ए माइनस ए बी। बड़ा एक कॉमन एग्जाम्पल है कि दो बॉडी अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ हो तो दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है जी और जी, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट में, हम इसको बोल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन टू फ्रीली फॉलिंग बॉडी, दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, दिस इज 0। तो हमेशा ही फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट दो जो होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। हम लोगों ने पढ़ा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल होता है बी ए माइनस बी बी। अब इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं चेंज ऑफ फ्रेम निकालने के लिए। मान लेते हैं कि हमें ए का वेलोसिटी नहीं मालूम है, बी का वेलोसिटी मालूम है और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। इस इक्वेशन से वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी ए प्लस बी ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस बी बी। इसका यूज करेंगे। जैसे क्या है, मान लेते हैं कि रेन एंड मैन प्रॉब्लम में, तो जब वी रेन इक्वल्स वी रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वी मैन, यहां अंडरस्टूड है, अगर फ्रेम नहीं बताया हुआ है जिसका मतलब क्या अर्थ के रिस्पेक्ट, तो इस तरह से वेक्टर्स एडिशन करके निकाल सकते हैं। या वेलोसिटी ऑफ रेन, जो आदमी ऑब्जर्व करेगा रेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये वी आर माइनस वी एम होगा।
इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से स्विमर्स प्रॉब्लम में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक फ्रेम में वेलोसिटी दिया हुआ हो एक बॉडी का, और अगर और उस बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी का वेलोसिटी दिया हुआ हो, तो दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो दूसरा बॉडी का वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं सेम फ्रेम। दो बॉडी ए और बी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या करेंगे, हम लोग पढ़े हैं वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स वी ए माइनस वी बी। मान लेते हैं कि ए हमारा क्या मोशन के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस लिया हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और बॉडी बी, तो मान लेते हैं कि दोनों बॉडी, टू बॉडीज, केस वन, टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। मान लेते हैं यह हमारा ए है, इधर एक्स एक्सिस है, ये वी ए इक्वल्स वी ए इंटू आई है, और बी मूव कर रहा है आपका वी बी, ये भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यूनिट वेक्टर सेम होगा। तो क्या है कि वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इंटू आई। मतलब अगर इसमें ये बी बी इस डायरेक्शन में, इसमें भी हम लोग अगर इधर जो है इतना ही वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करें, मतलब दोनों में करते हैं, तो बी अपने आप को रेस्ट पर मानेगा। अपने फ्रेम में कोई बॉडी क्या होता है, रेस्ट पर होता है, लेकिन ये क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। तो जब आप लोग देख रहे होंगे कि दो ट्रेन अगर पैरेलल ट्रैक पर जा रही हो और दोनों का स्पीड सेम हो, वेलोसिटी सेम हो, सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, तो क्या होता है, तो अगर सेम स्पीड से जा रहा हो तो क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर दिखाई देता है। या एक का स्पीड बड़ा हो, दूसरे का स्पीड छोटा है, तो क्या होता है कि स्पीड, रिलेटिव स्पीड छोटा होता है ऑरिजिनल स्पीड से। अब देखते हैं केस 2 में, देखते हैं व्हेन टू बॉडीज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां मान लेते हैं कि ए हमारा इधर की तरफ मूव कर रहा है, इक्वल्स बी ए इंटू आई, और बी इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो वी बी हो गया वी बी इंटू माइनस वी बी इंटू आई। वी बी इसका मैग्नीट्यूड है, स्पीड है, और ये चूंकि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है इसलिए यहां निगेटिव साइन लगाएंगे, माइनस वी बी इंटू आई। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो वी ए प्लस वी बी इंटू आई। आपने देखा होगा दो ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रहा हो तो एक दूसरे के मैंने किया होता है, बहुत तेजी से पास करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। अभी तो ये वन डायमेंशन का एग्जांपल है, फिर रिलेटिव एक्सेलेरेशन भी इसी तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, अगर रिलेटिव एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। और सेम ढंग से जो इक्वेशन यूज किया था, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर लेते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी एट एनी टाइम, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन किसी टाइम पर, ये सब हम लोग निकाल सकते हैं जो इक्वेशन हमने पढ़ा है उसके सहायता से। अब हम लोग कुछ अगले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो है कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स बनाएंगे। इस तरह से हमारा मोशन इन वन डायमेंशन कंप्लीट होगा। आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।